हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो टुडे आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास, इवन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में भी हेल्प देने वाला है। दैट इज चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 8 मेंस्ट्रुएशन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक में आपको 2D फिगर मिलेगी एंड एक में आपको 3D फिगर मिलेगी। अब आपको पता है, बच्चे 8th क्लास में क्लियर कर लेते हैं बट उनको पता नहीं होता कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये प्लेन ऑफ पेपर है, मेरे सामने जो व्हाइट बोर्ड है। अब इसमें मैं कुछ भी बनाऊंगा, अगर वो मुझे इजीली बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो सारी 2D फिगर होती है। दैट इज 2 डायमेंशन, जिसमें 2 डायमेंशन आएगी, ठीक है। ये आपका एरिया, इसका सर्कल हो गया, इसमें रेडियस आएगा, ठीक है। इसमें लेंथ आएगी, इसमें ब्रेड्थ आएगी, पाई आर स्क्वायर। इसमें आर दो बार आता है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो पाई आर स्क्वायर आता है ना एरिया, तो इसमें आर दो बार आ रहा है ना, बिकॉज पाई तो कांस्टेंट है। पाई क्या है आपका, कांस्टेंट है। आर दो बार आ रहा है ना, तो ये क्या है, ये 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन आ रही है। ये आपका अगर मैं स्क्वायर कंसीडर करूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता था, साइड इंटू साइड। इसमें भी देखो साइड दो बार आ रही है। इसका एरिया क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जिसमें मैं 2 बार आएगी, मतलब इसको मैं प्लेन ऑफ पेपर में बना सकता हूँ। अपनी कॉपी पेन जो आप लेके बैठे हो, जिसमें आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, उसको हम कहते हैं 2D फिगर। 3D फिगर क्या होती है, 3D फिगर आपको इमेजिन करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ क्यूबॉइड की, अब आपको इमेजिन करना पड़ रहा है कि 3D फिगर है, ये थोड़ा निकला हुआ है ना, ये एग्जैक्टली इसमें दिख नहीं रहा। मुझे इसकी लेंथ दिख रही है, ब्रेड्थ दिख रही है, बट अगर मैं इसकी विड्थ देखने की कोशिश करूं, मतलब लेंथ और हाइट दिख रही है मुझे इसकी, अगर मैं विड्थ देखूं तो ये बोर्ड से बाहर थोड़ी ना निकल जाएगा। तो इसको हम 3D फिगर कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में आपकी 2D फिगर ही काम आएगी। तो 2D फिगर के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अच्छा, इस A1 स्टडीज चैनल को जरा सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ताकि फ्यूचर की वीडियोस भी मिस ना करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपके 2D फिगर से। हमारी जो पहली फिगर है, बड़ी सिंपल सिंपल करेंगे पहले, आपने पहले पढ़ी हुई भी होगी, दैट इज स्क्वायर, ठीक है। नंबर 2 फिगर हम पढ़ेंगे आपकी स्क्वायर के अगला रेक्टेंगल, ठीक है। नंबर 3 फिगर हम डिस्कस करेंगे क्या, पैरेललोग्राम। नंबर 4 फिगर आपकी जो होगी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हो चुकी है, पैरेललोग्राम ट्रायंगल हो जाएगा, और एक होगी सर्कल। नंबर 5 फिगर क्या होगी, सर्कल। जरा हम इनके बारे में कुछ जानते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। स्क्वायर क्या होता है, आप बच्चे ने पहले भी पढ़ा होगा कई बार कि स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होगा, अच्छी बात है। बट मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, जितनी बार हम फॉर्मूले को सुनते हैं, हम याद करते हैं ना, उतनी बार आपको याद होता चला जाता है। और ये बेटा बेस है। अगर ये आपका 8th में बेस नहीं बनाना इसका, तो 9th में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आपको लगेगा जो मेंस्ट्रुएशन का आएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड ऑफ ए स्क्वायर आर, है ना, इक्वल। इसकी अगर मैं साइड को ए मान लू, ए, सारी साइड्स ए होती है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसका साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए कह सकता हूं, ठीक है। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर मतलब पूरा, अगर मैं इसको चारों को प्लस करूं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 4a। एनी डाउट, अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट लगे ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा पर्सनली। दूसरी चीज, अगर आपको इस वीडियो के बाद कोई ऐसी वीडियो, आपको अपने टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, मैथ्स या साइंस में किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो अपनी स्कूल के, तो आप मुझे बताना, मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, तो रेक्टेंगल की 2 डायमेंशन होती है, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ, है ना। ABCD कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी भी हम एरिया और पेरीमीटर ही जानेंगे। मैंने बताया ना, एरिया इज 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है। देखो पेरीमीटर 1 डायमेंशन होता है, 4 तो कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया क्या होता है इसका, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ,
और अगर इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो बच्चे पेरीमीटर रटते हैं, मैं आपको जरा रटी हुई चीज बताता हूँ, आई कहाँ से है वो, ठीक है। आप इन सब चारों को प्लस कर दो, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये आएगा 2l प्लस 2b। अब फॉर्म ऐसा करो, 2 को बाहर निकालो, 2 इंटू एल प्लस बी, आपने ये रटी होती है ना, ये फॉर्मूला यहाँ से बना है। कई बच्चों को नहीं पता होता, वो रट रहे होते सीधा 2 इंटू एल प्लस बी, बट ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, चारों को प्लस कर दो, क्या दिक्कत है। अब आप क्या करो, इस ट्रायंगल रेक्टेंगल को थोड़ा सा आप है ना टिल्ट कर दो, टेढ़ा कर दो, तो आप इस फिगर पे पहुंच जाओगे। कौन सी फिगर है ये फिगर है आपकी पैरेललोग्राम। कौन सी फिगर है, पैरेललोग्राम। इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। इसका भी जरा हम एरिया और वो डिस्कस करते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया क्या होता है इसका, देखो ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है, और ये इसकी ब्रेड्थ होती है। अगर मैं बोलूं बेसिकली तो ये इसका बेस होता है, इसको मैं बेस से डिनोट करता हूं, और ये इसकी हाइट होती है, परपेंडिकुलर हाइट बोला है मैंने, ठीक है। वैसे अब इसको बेस, ठीक है, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, तो इसका एरिया भी होता है बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बट अगर मैं आपको थोड़ा रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग समझाऊं इसको, तो आप बोलोगे सर आप इसको बेस क्यों ले रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, इसको लेंथ ही ले लेता हूँ, लेंथ ही ले लेता हूँ एल, और इसको ब्रेड्थ ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, बेस इंटू हाइट। क्या होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग देखूं, तो इस फिगर का बेस क्या है, बेस है एल, और हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट, मतलब 90 डिग्री वाली हाइट। तो बेस क्या है इसका एल, और हाइट क्या है इसकी एच, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एल इंटू एच। पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, देखो ये एल है, ये बी है, ये भी एल होगा, ये भी बी होगा, तो सेम पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है जो कि इसका होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर इज 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, ठीक है। मैंने वो ट्रायंगल इरेज कर दिया ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली ट्रायंगल का फॉर्मूला आया कहां से है। बच्चों को पता नहीं था फॉर्मूला कहां से आया है। पॉइंट नंबर 4, ट्रायंगल। देखो अगर आप किसी भी पैरेललोग्राम को आधा कर दोगे ना, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल है ना, तो इसका एरिया भी ऐसे ही होता है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर कैसे बनाई जाती है इसकी, ऐसे, है ना, ए बी सी, और ये इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मैंने क्या बोला, जो पैरेललोग्राम होता है वो 2 इक्वल ट्रायंगल में कटा होता है, तो इसका एरिया भी तो आधा ही होगा। आधा क्या होगा, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है। और इसका पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं है, पेरीमीटर का जो आपको दिया होगा जिसके अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हो। हाँ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो पेरीमीटर क्या होगा, 3 है, ए प्लस ए प्लस ए 3 है, ठीक है। एक फिगर और है हमारी, सर्कल। ऐसा करो आप इसको नोट डाउन करो, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, फिगर नंबर 5 है आपकी सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल आपका, अब है सपोज पूरा सर्कुलर ट्रैक होता है, कोई पार्क है जो पूरा सर्कल शेप में बना हुआ है, ठीक है। सर्कल आपने देखा भी होगा, कई बार बच्चों को एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं वो सर्कल की फॉर्म में मिलते हैं उनको, है ना, नहीं, ठीक है। एनीवेज, इसका एक ही डायमेंशन होती है, रेडियस होता है। अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर पाई आर टू। और अगर मैं इसका पेरीमीटर लिखूं, या सरकमफ्रेंस बेसिकली बोला जाता है इसको, सरकमफ्रेंस का मीनिंग पेरीमीटर ही होता है, बट सरकमफ्रेंस मतलब पूरा इसका बाउंड्री। अगर इसको कोई बाउंड्री पे चलेगा तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। अब अगर मैं पाई की वैल्यू की बात करूं, तो अगर आपको दियो क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, ना दियो तो 22/7 ले लेना, नहीं तो 3.14 भी ली जाती है इसको, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो, अच्छा एक और चीज, ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि देखो पाई तो क्या है, पाई तो हमारा कांस्टेंट है,
तो आर तो 2 है ना, 2 डायमेंशन बताया था, ये सारे 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन पे भी आया नहीं है, 3 डायमेंशन में आपको आगे वीडियोस में कराऊंगा। अच्छा ये भी, ये 1 डायमेंशन है सर्कमफ्रेंस, क्योंकि पेरीमीटर तो एक ही होगा ना, सिर्फ आर है देखो, क्योंकि 2 पाई क्या होता है हमारा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है ना, ठीक है। अब ये फॉर्मूले कहाँ से आए सारा, ये मैं आपको आगे, आप जब चैप्टर पढ़ोगे आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा फॉर्मूले बने कहाँ से, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कहाँ से बना है, 2 पाई आर कहाँ से बना है, ये पूरा 2 पाई रेडियन के अकॉर्डिंग होता है, वो आपको आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज हम सर्कल तक ही करेंगे। अब एक काम करो, इसको नोट डाउन करो, मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करके रखना। हाँ जी, क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ईच। आपको हर एक फिगर का एरिया और पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पैरेललोग्राम दिख रहा है ये, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी। देखो ध्यान से देखो, ये एल है, हम क्या एक काम करते हैं, इसको है ना लिख लेते हैं अलग से। आपकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है और हाइट क्या है। लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है हमारी 14, ब्रेड्थ कितनी है आपकी, ब्रेड्थ है आपकी 8 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 7 सेंटीमीटर। अब दिक्कत नहीं होगी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल है आपका 14, बी है आपका 8, तो ये हो गया 2 इंटू 22, तो आपका आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता था बेस इंटू हाइट, याद होगा आपको, मैंने अभी कराया आपको, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका 14 और हाइट कितना है इसका, हाइट है इसका 7, 14 7 से कितना होता है, हाँ जी 14 7 से 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना, बच्चे गलती कर देते हैं, और ये पे स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, 1 डायमेंशन होता है, याद है। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, ये इट इज अ सेमी सर्कल। आपसे क्या पूछा है, पेरीमीटर और एरिया। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, अच्छा इसका रेडियस कितना है, सर्कल में सिर्फ रेडियस ही होते हैं ना, तो रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, ये पूरा 14 है, तो इसका कितना होगा 14/2, दैट इज ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल दो, एरिया निकाल दो और पेरीमीटर निकाल दो। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, ये कट गया, 22 इंटू 7 कितना होता है, 22 इंटू 7, 7 इंटू 154 आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है इसका, 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर इज, आर आपका 7 है, 7 7 गया 44 सेंटीमीटर। सिंपल है, जस्ट पूरी जो पूरी गेम है ये सारी फॉर्मूले की गेम है, जिस बच्चे को नहीं आता उसको दिक्कत होनी ही होनी है। अगला आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, पहले जरा ट्रायंगल देख के बताओगे मुझे कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है। इट इज अ स्केलियन ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड्स क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकालूंगा मैं, पेरीमीटर वही होगा, तीनों को प्लस करो, 14 प्लस 11 प्लस 9 कितना आएगा ये 25 35 34 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी बताया आपको। बेस कितना है इसका 14, हाइट कितनी है इसकी 7, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बार नोटिस कर रहे हो, वैसे ये इसका पेरीमीटर गलत आया, मैं जान के सोच रहा था किसी बच्चे ने टोका क्यों नहीं, कि वही कमेंट सेक्शन में आप लिखो तो कि क्या है, पता है आपको पेरीमीटर गलत है इसका। क्या पेरीमीटर सिर्फ इतना ही है, ये बताओ, पेरीमीटर में ये वाला पार्ट भी तो ऐड होगा, ये बच्चे गलती कर जाते हैं, बच्चे इतना पेरीमीटर निकाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो फाइनल पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 44 प्लस 14 कितना होगा 858 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैं देख रहा था कि बच्चे क्योंकि है ना फ्लो में होते हैं, आप भी आगे निकल गए होगे, बट मैं देख रहा था कि कितने बच्चे इसको नोटिस कर पाते हैं। आपने नोटिस किया तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ, ठीक है। यार नोट डाउन करो, फिर हम आगे करते हैं, 2 पार्ट हो रहे हैं इसके। हाँ जी, नेक्स्ट इज आपको ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा, ये तो बड़ा सिंपल है ही क्या, पेरीमीटर निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू डायरेक्ट पुट कर दो बिना लिखे, अब तो पता है ना एल आपका 14 ही होगा, 14 प्लस 7, तो 2 इंटू 21 दैट इज 42 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
तो ये हो गया 14 इंटू 7, 14 7 से अगेन क्या हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है क्योंकि इन दोनों से मुझे कंफर्म हो गया स्क्वायर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था 4 इंटू साइड 4 इंटू ए। बेटा बच्चों वाली चीज आदत छोड़ दो साइड लिखने की, 4a सीधा 4a लिखो क्योंकि बड़ी क्लास में जाने वाले हो। तो 4 इंटू 7 कितना हुआ 28 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा साइड इंटू साइड a इंटू ए है ना, ए स्क्वायर में लिख सकता हूँ मैं। 7 इंटू 7 7 7 का होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी खत्म आपका इंट्रोडक्शन इतना ही है हमारे 11.1 का। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 11.1 ट्राई करोगे मेरी नेक्स्ट वीडियो से पहले। ट्राई करो, जो दिक्कत हो जो डाउट हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं सारे डाउट आपके पर्सनली क्लियर करने को तैयार हूँ। आप बताओ मुझे क्या डाउट निकला। ठीक है, एक एंड वाला क्वेश्चन है, कई बच्चों को डाउट आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वीडियो से पहले एक बार ट्राई करो कि आप 11.1 खत्म कर सको। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी 11.1 पे हुई, एक्सरसाइज नंबर 11.1। उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे जाके 3D फिगर्स पे भी प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इसका नोट डाउन करो।